आप लोगों के पास एक ऑप्शन उसका भी होता है, रेज हैंड का भी एक ऑप्शन होता है, तो आपके अगर कोई क्वेश्चन हो तो हाथ खड़ा कर लिया करें, नीचे एक ऑप्शन आता है ताकि मुझे पता लग सके। यहाँ तक देख लें आप लोग पहुँच गए। उसके बाद आपने 2h प्लस 9k माइनस 20 को भी 0 के इक्वल लेना है, और 6x प्लस 2k माइनस 10 को भी इक्वल टू 0 लेना है। जब ये 0 लेंगे तो हमारे पास कैपिटल dy बाई डी एक्स, ये इक्वल आ जाएगा 2x प्लस 9y 6x प्लस 2। ये होमोजीनियस है। अब इसको होमोजीनियस से सॉल्व करें। इसको होमोजीनियस से सॉल्व करें। इसमें x की वैल्यू 1 आती है, k की वैल्यू 2 आएगी, x की वैल्यू 1 और k की वैल्यू 2। h और k की वैल्यूज ये आती है। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद यहाँ तक आपके सेपरेशन आती है। सेपरेशन में आप लोग यहाँ तक पहुँच जाएंगे। इसकी जब आप होमोजीनियस से सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद यहाँ तक आप पहुँचेंगे वेरिएबल सेपरेट करने के बाद। यस सर। चेक करने को आएंगे। उसके बाद इसका इंटीग्रेशन करना है, और इसकी इंटीग्रेशन के लिए या तो आप इसका डेरिवेटिव ऊपर बना लें, जैसे मैंने पिछली एग्जांपल में किया था 4z माइनस 3 बनता है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लें और सेपरेट कर लें, या इसकी पार्शियल फ्रैक्शन अगर होती है, इसके फैक्टर्स बनते हैं तो पार्शियल फ्रैक्शन से भी ये क्वेश्चन कर सकते हैं। सर जी बेटा। सर ये यहाँ से समझ नहीं, 2z प्लस 6/2z का स्क्वायर माइनस 3z माइनस 2, ये वाला स्टेप, दूसरा स्टेप। बेटा ये होमोजीनियस है, इसको होमोजीनियस से सॉल्व करोगे। z आपने पुट करना है कैपिटल y ओवर x। ये ठीक है सर। होमोजीनियस है, इसको होमोजीनियस वाले तरीके से सॉल्व करोगे। सॉल्व के बाद जी सर। सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई करने के बाद वेरिएबल सेपरेट होते हैं तो यहाँ तक रिजल्ट आएगा। ठीक है सर। ठीक है, आप ट्राई कर लो। उसके बाद फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो z के अंदर सॉल्व करना। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा, मैंने एक रफली लिखा है, मेरे अंदाजे से ये क्वेश्चन का आंसर ये बनता है।
नेक्स्ट पे लिखा होगा इसका आंसर डायरेक्ट, तो इसका आंसर जो भी बनता है कोई ना कोई तो इसका आंसर निकलेगा ही, इसका कोई ना कोई तो आंसर निकलेगा ना। तो log ऑफ 2z प्लस 1 माइनस log ऑफ 2 माइनस z पार्शियल फ्रैक्शन से करने के बाद तो इस तरीके से log ऑफ x ये इसका आंसर आएगा। ये सारे कैपिटल है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, ये तो आपने सॉल्व कर लिया ना, इंटीग्रेशन करके डेरिवेटिव तो खत्म कर दिए, डिफरेंशियल इक्वेशन तो सॉल्व हो गई है, मगर जो हमारा क्वेश्चन था वो स्मॉल एक्स वाई में है और ये जो आंसर निकले ये कैपिटल एक्स और कैपिटल जेड में निकला है। तो अब क्या करना पड़ेगा, पहले सबसे पहले क्या करना है, हाँ जी क्या करना पड़ेगा, सर z की जगह y और x पुट करेंगे। हाँ जी ठीक है, जेड की जगह पुट करेंगे वाई ओवर एक्स, तो आपका सारा क्वेश्चन चला जाएगा कैपिटल वाई और कैपिटल एक्स में। फिर कैपिटल एक्स की जगह पुट करना है स्मॉल एक्स माइनस एच, एच की वैल्यू निकाल चुके हैं 1 आई है, कैपिटल वाई जो निकलेगा वो वाई माइनस के निकलेगा, ठीक है। एच की वैल्यू इसमें 1 आती है, यहाँ पे मैंने लिखा होता है h1 और k2। ये मैंने नेट से एक एग्जांपल ली थी तो उसमें ये सोल्यूशन किया हुआ, मगर आप डायरेक्ट नहीं करेंगे, आप इसको बाकायदा सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये लोग आपको पेपर दें तो आप नेट से ही क्वेश्चन उठा के भी उसको वहाँ पे सॉल्व करना है। तो ये x माइनस 1 आ जाएगा, यहाँ पे y माइनस 2 आ जाएगा, तो ये कैपिटल y और कैपिटल x की जगह पे पुट करके सोल्यूशन करें। क्लियर, हाँ जी यहाँ तक ठीक है क्या? यस सर। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नॉन होमोजीनियस के केस में? नो सर। तो कोई ऐसे बच्चे जो पिछली क्लास में नहीं थे अभी आए हो, इस क्लास में आए हो, ऐसे हैं कुछ बच्चे कोई जो जी पहले? सर, मैं हूँ सर। कौन, जुनेद आप हो? जी सर। और कोई? मैं भी हूँ सर। सब सर जुनेद, मैं भी हूँ सर। बिलाल, ऑल दाऊद। ठीक है। चलो ठीक है, जिस आदमी बेटा क्वेश्चन है आपका? जी साथिया। नो सर, मैं कह रही हूँ कि मैं इस क्लास में आई हूँ, पहली क्लास में नहीं थी। अच्छा, चलो ठीक है जी। अब नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हमारा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट जो है वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जो आप लोगों के मॉडलिंग जितनी भी होती है उसके अंदर ज़्यादा तो उसको लीनियर से सॉल्व करते हैं, क्योंकि लीनियर जो है इसको सॉल्व करना आसान होता है। तो लीनियर जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसकी जो डेफिनेशन है, उसकी जो जनरल डेफिनेशन है वो ये है कि इसकी कुछ कंडीशन होती है, यानी कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन कि जिसमें y और इसके डेरिवेटिव्स, ठीक है, वो ऑफ फर्स्ट डिग्री होती है। दूसरी कंडीशन है नो प्रोडक्ट ऑफ y एंड डेरिवेटिव्स। तीसरा है नो ट्रांसीडेंटल फंक्शन ऑफ y एंड इट्स डेरिवेटिव। कंडीशन है तीन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की तीन कंडीशनें हैं कि एक तो ये है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में, अभी याद रखिएगा हम फर्स्ट ऑर्डर पढ़ रहे हैं, ये मैंने स्टैंडर्ड बताया, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए नहीं, ये स्टैंडर्ड nth ऑर्डर के लिए मैंने बताया। उसके बाद हम इसको फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट करते हैं।
nth ऑर्डर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, nth ऑर्डर का क्या मतलब है, उसमें n तक डेरिवेटिव आ सकते हैं, 5 आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं, 100 आ सकते हैं, कितने भी आ। उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल y, फिलहाल तो हम y के साथ कह रहे हैं मगर ये ज़रूरी नहीं है, कोई भी डिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल और उसकी जो डेरिवेटिव है उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए। नंबर 2 कि उसके अंदर किसी किस्म का कोई प्रोडक्ट नहीं आना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि y आ जाए और साथ y डैश आ जाए, क्योंकि अब इसमें पावर क्या 1, y डैश की पावर क्या 1, तो पावर मिलके क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। यानी कि इनके प्रोडक्ट नहीं आना चाहिए, ना y का उसके डेरिवेटिव के साथ, ना डेरिवेटिव का डेरिवेटिव के साथ, ऐसा। ठीक है। तीसरा ये है नो ट्रांसीडेंटल फंक्शन। ट्रांसीडेंटल फंक्शन ये होते हैं जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गए, हाइपर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए, लॉग वाले फंक्शन आ गए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये y और उसकी जो डेरिवेटिव है ये इस तरह के फंक्शन के अंदर नहीं आना चाहिए, यानी कि साइन ऑफ y डैश नहीं आना चाहिए। ठीक है, साइन ऑफ y डैश नहीं आना चाहिए, e की पावर y नहीं आना चाहिए, y और उसके डेरिवेटिव इस तरह के फंक्शंस के अंदर नहीं आना चाहिए। ठीक है ना, लॉग के साथ ना आए, लॉग ऑफ अगर एक्स वाई आता है तो वाई इसके अंदर मौजूद है लॉग के अंदर, इसलिए ये भी नहीं आना चाहिए। तो इस तरह की जो इक्वेशन होती है वो लीनियर से। तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज, nth ऑर्डर की जो स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन है वो ये है, a n dy dn over dx की पावर n a of n minus 1 dn minus 1 y over d x of n minus 1 plus so on d square y over dx square, इसके साथ a 2 भी है, प्लस a1 dy over dx प्लस a नॉट y इक्वल टू f। ये मेरे पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ए एन डी स्क्वायर डी एन nth ऑर्डर है ना, तो डी एन वाई ओवर डी एक्स एन प्लस ए एन माइनस 1 डी एन माइनस 1 वाई ओवर डी एक्स एन माइनस 1 सो ऑन टू इसकी राइट साइड पे कोई फंक्शन। ठीक है, इसमें एक तो ये है कि ये nth ऑर्डर है, इसमें जो पॉइंट नोटेबल है, एक तो ये कि nth ऑर्डर है, तो ये जो ए आ रहे हैं ये वाला ये वाला ये वाला जितने भी आ रहे हैं या तो ये कॉन्स्टेंट्स होंगे, ठीक है, या ये फंक्शंस होंगे एक्स के। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है ना, नीचे एक्स आ रहा है तो इसका फंक्शन है। एक एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ लग सके। ये भी एक दो पॉइंट्स में रहते हैं जो मैं बाद में लिखता हूँ, एग्जाम्पल से लगता हूँ। सपोज करते हैं आपके पास है कि एक्स स्क्वायर वाई ट्रिपल डैश माइनस 3x 3 ले लेते हैं सिंपल, वाई डबल डैश प्लस 5y डैश माइनस 10 e की पावर एक्स वाई इक्वल टू 10x प्लस 5। ये मैंने एक एग्जांपल सिर्फ आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल। इसमें आप देखें कि y ट्रिपल डैश आ गया, y डबल डैश आ गया, y डैश भी आ गया, y भी आ। अब ये जो y डैश है इसका मतलब क्या होता है, ये dy ओवर dx, y डैश का मतलब क्या होता है dy ओवर dx। तो ये जो y है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हमारी पहली कंडीशन जो लीनियर की है वो तो इन तीनों पे, ठीक है ना, तो इन तीनों को तो मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे देखें एग्जांपल में मैंने कहा था y जो ऑर्डर आएगा उसके साथ कोई ना कोई ए एन आएगा, ए एन मतलब कोई ना कोई टर्म आएगी, वो टर्म जो है वो कांस्टेंट भी हो सकती है, वो एक्स का फंक्शन भी हो सकता है। अब यहाँ पे देखें ये कितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, थर्ड ऑर्डर की, तो थर्ड ऑर्डर के साथ ये जो टर्म आ रही है स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसको A3 कहते हैं। A3 ये जो A2 या A1 लगा, ये 1 का मतलब होता है कि जो फर्स्ट ऑर्डर वाली टर्म है उसके साथ जो कांस्टेंट है, इसलिए ये 1 उसके रेस्पेक्ट जो है वो लिखा हुआ है। A2 का मतलब ये नहीं है कि इसका स्क्वायर है या कोई इसके यहाँ से आ गया। सेकंड ऑर्डर की जो टर्म है उसके साथ जो कांस्टेंट है या कोई फंक्शन है तो उसको हमने शो किया A2 सेकंड ऑर्डर की टर्म के साथ, फर्स्ट ऑर्डर की टर्म के साथ 1 लिख दिया, n-1 ऑर्डर टर्म के साथ n-1 लिख दिया। ये सिर्फ इसकी नोटेशन, ठीक है। ए नॉट वाई का मतलब है कि यहाँ पे कोई डेरिवेटिव नहीं लिया गया, इसलिए ऐसा कांस्टेंट है जिसमें जो कांस्टेंट है उसको ए नॉट से लिखे और ये वो टर्म है जिसमें कोई डेरिवेटिव नहीं है। तो यहाँ पे जो एज है, यहाँ पे देखें
ये जो वाई ट्रिपल डैश है इसके साथ ये एक्स स्क्वायर जो आ रहा है ये क्या है A3, और ये जो वाई डबल डैश के साथ आ रहा है ये वाला -3, ये क्या है ये A2 जनरल नोटेशन। ये क्या आएगा A1 आ जाएगा, -10 e⁻x जो है वो A0 की जगह पे आ रहा है। ये कॉन्स्टेंट्स है, ये कॉन्स्टेंट्स भी हो सकते हैं, लिखा है मैंने, ये जो है ये कॉन्स्टेंट्स भी हो सकते हैं और ये एक्स के फंक्शन भी हो सकते हैं। यहाँ पे देखें मैंने ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये एक्स का फंक्शन है, ये भी एक्स का फंक्शन, और राइट साइड पे भी कोई ना कोई फंक्शन आ सकता है। अच्छा, अब अगर आप एक चीज़ देखें इसके अंदर नोटेबल पॉइंट एक और भी है, nth ऑर्डर तो ये है ना कि इसका हाईएस्ट ऑर्डर जो है वो n आया है, यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर जो है वो 3 है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम ऑर्डर कितना आया डेरिवेटिव का 3 है। अच्छा, अब ये जो है ये हमारे पास लीनियर को तो हम बाद में चेक करते हैं, A1 A2 A3 और ये A0 मैंने आपको क्लियर किया। अब इसमें एक नोटेबल पॉइंट और भी है कि अगर आप देखें तो इसके लेफ्ट साइड पे, इक्वल की लेफ्ट साइड पे जो टर्म्स हैं उसके अंदर या तो y आ गए या उसके डेरिवेटिव्स आ गए। जैसे मैं एक एग्जांपल और लिखता हूँ, 7y डबल डैश प्लस 6y डैश माइनस 5y इक्वल टू e⁻x। एक बार ये भी थोड़ा सा साफ हो जाए, ये A2 का क्वेश्चन 7 आ गया, A1 जो आ गया 6 आ गया, A0 जो आ गया वो -5 आ गया, f(x) की जगह क्या आ गया e⁻x। अब अगर आप देखें तो लेफ्ट साइड पे y आ गया और उसके डेरिवेटिव्स आ गए, जबकि राइट साइड पे ऐसी कोई टर्म नहीं, ना y आ गया ना उसके डेरिवेटिव्स आ गए। ठीक है, तो उसकी लेफ्ट साइड पे y और उसके डेरिवेटिव्स होते हैं, राइट साइड पे y और उसके डेरिवेटिव्स नहीं होते, और ये टर्म जीरो भी हो सकती है। ठीक है, ये जीरो नहीं e⁻x ही ये जीरो भी हो सकती है। तो यहाँ पे y और उसके डेरिवेटिव्स आएंगे, यहाँ पे कोई भी टर्म आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती। अच्छा, अब हम आते हैं लीनियर है कि नहीं। लीनियर की कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये है कि y डिपेंडेंट वेरिएबल और उसकी जो डेरिवेटिव्स आ गए उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए, यानी कि उसकी पावर 1 होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखें एग्जांपल, यहाँ पे y ट्रिपल डैश है, इसकी पावर क्या है 1, y डबल डैश है, इसकी पावर क्या है 1, y डैश की पावर क्या है 1, y की पावर क्या है 1। तो ये आपके पास क्या है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई करती है, ये आपकी पहली कंडीशन। इसमें देखें y डबल डैश की पावर क्या है 1, y डैश की पावर क्या है 1, y की पावर क्या है 1। यहाँ पे तो हमने देखना ही नहीं है, यहाँ पे अगर मैं एक्स स्क्वायर लिख भी देता हूँ तो ये तो x की है, हमारी कंडीशन जो है वो y है उसके डेरिवेटिव्स के ऊपर। अच्छा, यहीं पे एक मैं क्वेश्चन और भी लिख देता हूँ, जैसे लिख देता हूँ 7y डबल डैश की पावर 1/2 माइनस 2y इक्वल टू 3x। अब ये नॉन लीनियर है क्योंकि इसकी पहली पावर हमने क्या देखनी है y और उसके डेरिवेटिव्स। y की तो पावर क्या है 1, मगर y डबल डैश की पावर क्या आ गई है, हाफ आ गई, होनी क्या चाहिए 1 होनी चाहिए। जो हमारी पहली कंडीशन है लीनियर के लिए, उसमें इन दोनों की पावर क्या आनी चाहिए 1, जितने भी डेरिवेटिव्स आ गए और जितने y वाले टर्म्स आ गए उसकी पावर क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखें इसमें भी 1 आ गई, ठीक है, इसमें भी 1 आ गई, इसमें 1 नहीं आ गई, तो ये लीनियर नहीं, ये नॉन लीनियर है। अच्छा, लीनियर की दूसरी कंडीशन, ये प्रोडक्ट नहीं आना चाहिए, ना y ना उसके डेरिवेटिव। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये y नहीं है, y ट्रिपल डैश एक ही दफ़ा आ गया, y डबल डैश एक ही दफ़ा आ गया, कोई मल्टीप्लिकेशन तो नहीं है ना y वाली टर्म, y वाली टर्म मल्टीप्लाई नहीं होनी चाहिए, y डैश एक दफ़ा आ गया, y एक दफ़ा। ठीक है, तो ये दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई कर दिया। इसमें भी देख लें आप, इसमें y मल्टीप्लाई नहीं होगा ना, इसमें y डैश या y उसके मल्टीप्लाई होगा, कोई नहीं, कोई ऐसी टर्म नहीं, तो ये भी उसमें आ गया। अगर मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, जैसे y इंटू वाई डबल डैश इक्वल टू 10y 10x में, अब यहाँ पे देखें ये मल्टीप्लाइड आ गया, तो ये लीनियर नहीं है। ठीक है, दिस इज नॉट लीनियर, ये लीनियर नहीं होगी क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, अच्छा, तीसरी कंडीशन क्या है कि नो ट्रांसीडेंटल फंक्शन, यानी कि y और उसके डेरिवेटिव ट्रिग्नोमेट्रिक में, हाइपरबोलिक में, लॉग में, इस तरह की टर्म्स में नहीं आना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल देखें, अगर फर्स्ट है log ऑफ y डैश माइनस c की पावर y इक्वल टू x, तो ये नहीं है क्योंकि y किस में आ गया, एक्सपोनेंशियल में आ गया, y डैश किस में आ गया, लॉग में आ गया। तो y और उसके डेरिवेटिव्स अगर ट्रिग्नोमेट्रिक या लॉग या एक्सपोनेंशियल में आ गए तो वो लीनियर नहीं है। तो ये भी लीनियर नहीं है, ये भी लीनियर नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं ये लीनियर है क्योंकि इनकी डिग्री क्या है 1 है, y की पावर 1 है, y डैश की भी पावर 1 है, y डबल डैश की भी पावर 1 है, y ट्रिपल डैश की भी पावर 1 है। इसमें देखें y डबल डैश की भी पावर 1 है, y डैश की भी पावर 1 है, y की पावर 1 है, y उसके डेरिवेटिव्स की पावर क्या होनी चाहिए 1, और कोई मल्टीप्लिकेशन भी नहीं आ रही और ना ही ये ट्रांसेंडेंटल फंक्शन में। तो ये चीज़ें क्या होगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन क्या लीनियर डिफरेंशियल। क्लियर, जहाँ तक कोई इशू है तो डिस्कस करें, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, नेक्स्ट देखें,
अब हम कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं? हम फर्स्ट ऑर्डर पढ़ रहे हैं। ये कितने ऑर्डर की थी? nth ऑर्डर की थी। तो इसका फर्स्ट ऑर्डर कहाँ तक बनेगा? इसका फर्स्ट ऑर्डर यहाँ तक बनेगा, इसका फर्स्ट ऑर्डर यहाँ तक बनेगा, ठीक है। तो अब इसमें ये हायर ऑर्डर है टोटल, जब हम फोर्थ चैप्टर पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, मगर फिलहाल हमारा सेकंड चैप्टर है और ये फर्स्ट ऑर्डर तक है, तो हम ये वाली टर्म निकाल सकते हैं इसके अंदर। और जब इसके अंदर से ये वाली टर्म निकालते हैं तो ये वाली जो टर्म हमारे पास बनती है वो ये वाली बन जाती है, a1 dy/dx प्लस a0y इक्वल टू f। तो ये फर्स्ट ऑर्डर, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल। लीनियर क्यों है? क्योंकि देखें y की पावर क्या 1, dy/dx की पावर क्या 1, दोनों मल्टीप्लिकेशन में भी नहीं आ रहे और दोनों ट्रांसेंडेंटली में भी। ये a1 a0 क्या है? कॉन्स्टेंट्स हैं, फंक्शंस ऑफ x भी हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे कि अगर कल स्क्रीन मिस हो गई है, स्क्रीन आ रही है आप लोगों के शो? सर इसके ऊपर कुछ आ गया है, ये ड्राइड कैम वगैरह। मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई होगी, फिर मैं एक मिनट देखते हैं। आगे बेटा स्क्रीन, अच्छा जी स्क्रीन शेयर होगी बेटा। अच्छा, अब हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन वो ये बनती है a1 dy/dx प्लस a0y इक्वल टू f(x). ये फर्स्ट ऑर्डर की स्टैंडर्ड फॉर्म, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड, वो कौन सी उसकी थी? वो nth ऑर्डर की थी। ये फर्स्ट ऑर्डर की, वहीं से हमने निकाला। अच्छा, अब यहाँ से इसको हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर मैं ये a1 को डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा? dy/dx प्लस a0/a1 इक्वल y इक्वल टू f(x) ओवर a1। ऐसे ही बनेगा ना, a1 से डिवाइड कर देता हूँ, यहाँ पे dy/dx के साथ क्या आ गया? a1 आ गया, तो उसको मैं डिवाइड कर देता हूँ, तो ये भी लिखा जा सकता है। तो बुक्स वालों ने फिर क्या किया कि इसको लिख दिया p(x,y) और इसको लिख दिया q(। एग्जाम्पल देखता हूँ, ये इसकी दो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, एक ये वाली, ठीक है, और एक ये वाली। इन दोनों में फर्क ये है कि इसमें dy/dx के साथ कोई ना कोई टर्म आ रहा है, यहाँ पे dy/dx के साथ कोई टर्म नहीं है। एक एग्जांपल देखते हैं, सपोज करें मेरे पास है कि 3y' माइनस xy इक्वल टू e की पावर, ठीक है। अब देखें ये लीनियर है कि नहीं, एक तो फर्स्ट ऑर्डर है, दूसरा इसके अंदर जो y की पावर है, y की पावर क्या 1, y' की पावर क्या 1, दोनों मल्टीप्लिकेशन में भी नहीं आ रहे और दोनों ट्रांसेंडेंटल में भी नहीं आ रहे, ना साइन में, ना लॉग में, ना एक्सपोनेंशियल में। एक्स बेशक आता है, हमारी कंडीशन y है, उसके डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके डेरिवेटिव्स पे, तो ये लीनियर है। और ये कौन सी वाली फॉर्म है? ये वाली फॉर्म। dy/dx के साथ क्या आ गया? a1, यहाँ पे a1 क्या है 3, y के साथ क्या आ गया? a0,
तो माइनस एक्स क्या है, ए नॉट, एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या आ गया, ई की पावर एक्स आ, ठीक है। तो ये हो सकता है। अगर मैं इसको इस तरह लिखना चाहूँ कि इस 3 से मैं डिवाइड कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा, माइनस एक्स बाई 3 वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स डिवाइडेड बाई 3, ये वाली टर्म, यहाँ पे मैंने ये 1 से डिवाइड किया तो ये बन गया था। तो ये जो चीज़ बनेगी इस ये वाली, इसको मैंने क्या कह दिया, पी ऑफ एक्स कह दिया। वाई के साथ जो टर्म बनेगी उसको मैंने क्या कह दिया, पी ऑफ एक्स, यानी कि यहाँ पे जो पी ऑफ एक्स है वो क्या आएगा, माइनस एक्स बाई 3, और क्यू ऑफ एक्स जो है वो क्या मेरे पास, ए की पावर एक्स बाई, ठीक है। और इसको पी ऑफ एक्स इसलिए क्या है कि ऐसी टर्म है जिसमें एक्स आ रहा है, इसमें एक्स आ रहा है, ठीक है। पी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स में भी एक्स आ रहे हैं। तो ये इसकी दो फॉर्म होती है, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आप इसको इस तरीके से। तो यू हैव टू फॉर्म्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल। तो अगर इस तरह दिया है तो उसको आप इसके अंदर कन्वर्ट करें, ठीक है। अभी इसका मेथोडोलॉजी जो है, तो ये अगर कोई इक्वेशन जो है वो इस फॉर्म में लिखी जाए तो वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जो चेक होगा इसका चेक क्या है कि जो इस फॉर्म में लिखी जा सकेगी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में, तो वो हमारे पास क्या होगी, लीनियर डिफरेंशियल। फिर इसका जो मेथड है, इसको सॉल्व करने का जो मेथड है, तो उसके अंदर हम सबसे पहला स्टेप जो है वो निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सबसे पहले क्या निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, ठीक है। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो फार्मूला है वो है ई और इसकी पावर में पी ऑफ एक्स डी, इसकी पावर में पी ऑफ एक्स डी, ये इसका फार्मूला है, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फंक्शन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला क्या है, ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी ऑफ एक्स डी। पी ऑफ एक्स कहाँ से मिलेगा, जैसे ये देखें ना, ये क्वेश्चन था, तो पहले तो आपने इसको पी ऑफ एक्स वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जहाँ से वाई के साथ जो क्वेश्चन होगा वो आपको क्या मिल जाएगा, पी ऑफ एक्स। इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, ई की पावर में इसी का इंटीग्रेट कर लेना है, तो ये बन जाएगा ई की पावर में माइनस एक्स स्क्वायर बाई 6। तो ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल आएगा। तो पहले जो स्टेप है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उसमें क्या है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना। दूसरा क्या है कि आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन को विद इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। अब जैसे देखें, जहाँ से आपने पी ऑफ एक्स निकाला है ना, जहाँ से पी ऑफ एक्स निकाला है वहाँ पे, इसमें नहीं, यहाँ से ये तो पी ऑफ एक्स वाली फॉर्म ही नहीं है, ये तो ए वाली फॉर्म है। पी वाली फॉर्म तो ये है जिसमें डी वाई बाई डी एस के साथ कुछ भी नहीं है। तो आपने उस इक्वेशन में को इससे मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो वाई डैश के साथ आ जाएगा, माइनस एक्स बाई 3 वाई के साथ ये टर्म आ जाएगी। तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। तो ये चीज़ इस तरह बन गई इंटीग्रेटिंग फैक्टर। चलो मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर को लिख कर देता हूँ, म्यू ऑफ एक्स से लिखूँ, तो फिर ये वाली टर्म क्या बन जाएगी, म्यू ऑफ एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस म्यू ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू म्यू ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स। पहला स्टेप क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। इस फार्मूले से पी ऑफ एक्स आपको मिल जाएगा, उसको फिर मल्टीप्लाई करना है इस इक्वेशन से, इस वाली इक्वेशन से म्यू ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई करना है, ये चीज़ आ जाएगी। और यहीं पे आपने ये लिख लिया